भाई साहब हैं ये क्या लिखा हुआ है? फ्री बर्गर। ओ चाचा ये जो लिखा हुआ है सच है? हाँ भाई, जो लिखा हुआ है सब सच है। मतलब फ्री? जी जी भाई, फ्री। वाह यार, बड़े अरसे बाद कोई ऐसी ऑफर लगी है। जरा एक मिनट चाचा। हेलो। लगता है मुर्गा फंस गया है जाल में। ओ गुलामे कहाँ है तू? घर बैठा हूँ, खाना खा रहा हूँ। अबे छोड़ घर की दाल, आ तुझे बर्गर खिलाऊं। खैर तो है, आज तेरी तबीयत तो ठीक है ना? इतना बड़ा कंजूस आज मुझे बर्गर कैसे खिला रहा है? अबे मैं बर्गर नहीं खिला रहा, इधर होटल पे एक ऑफर चल रही है, फ्री बर्गर। अबे पागल है क्या? फ्री में भी कोई बर्गर खिलाता है भला? अरे खिला रहे हैं यार, लगता है होटल की कोई एडवर्टाइजमेंट चल रही है इसलिए फ्री में दे रहे हैं। बाहर इतना बड़ा बोर्ड लगाया हुआ है इन्होंने, आ तुझे पढ़वाता हूँ। चल मैं फिर आ रहा हूँ। जल्दी नूरे को लेके पहुँचने वाली कर तू, बर्गर खत्म ही ना हो जाए। आज तो तबाही फेरेंगे, बर्गर पे बर्गर खाएंगे, मजा ही आ जाएगा। चाचे 8-10 बर्गर लगा, तेरी ये ऑफर बड़ी पसंद आई है हमें। चिकन वाले लगाऊं? और नहीं तो क्या दाल वाले खाएं, बड़ी पसंद आई है हमें। चिकन वाले लगाऊं? और नहीं तो क्या दाल वाले खाएंगे, घर भी दाल खाएं इधर भी दाल खाएं। चिकन वाले बना जरा तगड़े करके। लो आगे मेरे दोस्त भी आगे, तुम लोग। खाना छोड़ के आ रहा हूँ, अगर तूने आज मुझे बर्गर ना खिलाया ना। अबे तू उतर के बोर्ड तो पढ़, तेरा मिजाज खुश हो जाएगा। आ ले देख, इधर आ, इधर इधर, ये देखो फ्री बर्गर, फ्री बर्गर। अरे वाह यार, तू तो सच कह रहा था, बर्गर तो फ्री है। आ जाओ फिर। अंडे फ्रेश तो है ना? अंडा बर्गर के अंदर भी डालना और ऊपर से भी लपेटना। और थोड़ा चिकन भी ज्यादा डाल दियो। हाँ। और थोड़ा जल्दी जल्दी बनाओ। ओ ठीक है जी, बैठो आप। ले बेटा, क्या खूब फंसे हैं मुर्गे जाल में। पैसा और कुछ लोगे? चाय कॉफी कोल्ड ड्रिंक? कोल्ड ड्रिंक नहीं नहीं, सिर्फ बर्गर फ्री है। अगर और कुछ मंगवाएंगे तो ये उसके डबल पैसे मांगेंगे। फिर रहने दो भाई। चाचा तेरे बर्गर की जितनी कम तारीफ करें उतनी ज्यादा है। हैं? ये तारीफ की तारीफ है, तारीफ है। तू ऐसा कर, 3 बर्गर और ला दे। ओके। अबे खाओ खाओ सालो, फ्री का माल है। खाओ खाओ कमीनो, पता तो तुम्हें एंड पे लगेगा। एंड पे लगेगा। हाय 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 हाय, ओए होए होए होए। यार ऐसे फ्री वाले बोर्ड तुझे जहाँ भी नजर आए मुझे कॉल किया कर। अबे मेरे साथ रहोगे तो ऐसे बोर्ड बहुत से मिलेंगे। साले बंदे हैं कि जिन, एक एक आदमी 3-3 बर्गर ठूस के बैठा है। कोई ना, इनकी आंखें तो थोड़ी देर बाद बाहर आएंगी। माल तो फ्री का था इसलिए हमने खा भी कुछ ज्यादा ही लिया है। चल यार अब घर चलते हैं। चलो। चाचा अल्लाह तेरा भला करे, तेरे हाथ के बर्गर खा के तो मजा ही आ गया है। इजाजत। किधर? 2700 रुपये इन बर्गरों का बिल। क्या चाचा ये कोई शराफत नहीं है? फ्री बर्गर का बोर्ड लगा के अब तू पैसे मांग रहा है? किधर आ जरा, इसको जरा ध्यान से पढ़। लिखा है फ्री वाईफाई और ग्रेट बर्गर। मतलब सिर्फ वाईफाई फ्री है, बर्गर के पैसे देने हैं? हाँ जी। इस छोटे मोबाइल में कहाँ से वाईफाई चलाऊं मैं? इसमें मेरा कसूर नहीं है, तुम पैसे दो बर्गर के। साले गंजे, तूने भी तो बोर्ड पढ़ा था, तू ही बता देता। भाई मेरी तो ऐनक का मसला है, मुझे कहाँ से नजर आता। लेकिन लगता है अब तुझे भी ऐनक लगवानी पड़ेगी। बिल निकाल। अबे तुझसे कह रहा हूँ, बिल निकाल। चाहिए खाना मैंने सेफ जगह पे लटका दिया है, अभी चल के किचन में काम करते हैं। जब मैनेजर नमाज पे जाएगा हम पीछे से आके खाना खा लेंगे। हाँ ये सही कह रहा है तू। चलो फिर। अब तो बंद हो गई है ये आवाज। ये चल क्या रहा है आज? चल घोंचू, ठीक हो गया, अब सिलेंडर काम कर अपना। वहाँ से अब उठ के आ रहे हो तुम? जी मैनेजर साहब। सालो एक तो हड हराम हो, ऊपर से ठूस ठूस के पेट देखो तुम अपने। चलो अब काम करो अपना अपना, चेक करता हूँ मैं आके। आज तो इनकी क्लास लेनी पड़ेगी, पता तो चले इनको मैनेजर होता क्या है। ये मिसाला टिक्कू पे तूने लगाया है? जी जी मैनेजर साहब, ये रेसिपी मेरी बनाई हुई है और मेरे हाथ के बनाए हुए टिक्के तो पूरे शहर में मशहूर है। बेकार है तेरी तरह। तू बेटा इस होटल का नाम डिबोर है, नमक डाल इसमें थोड़ा और। अच्छा मैनेजर साहब। हाँ, खाम खा के साला सड़ियाँ निकाल रहा है। ये क्या चल रहा है? मैनेजर साहब मैच चल रहा है, ये मैच भी देख रहा हूँ और साथ में। ओए मैनेजर तो इधर ही आ रहा है। छुपा छुपा ये खाना। मैं इसका ध्यान भटकाता हूँ। वाह 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 वाह, तुम यहाँ खुद खाना ठूसने में लगे हुए हो। मेरा होटल वहाँ अकेला पड़ा हुआ है।
वो क्या है कि मालिक बहुत जोरों की भूख लगी हुई थी। देखिए हम बेचारे तो सलाद के साथ गुजारा कर रहे थे। नहीं सलाद के साथ क्यों खा रहे हो? मैं तुम्हारे लिए बकरा ज़िबा करवाता हूँ ना। चलो हर वक्त खाने में लगे रहते हो। चलो किचन में चलो। साहब, ओ मैनेजर साहब, ये क्यों चला रहा है? चल चल चल। क्या हुआ? सिलेंडर लीक हो रहा है। आवाज तो आ रही है। सिलेंडर तो वाकई लीक हो रहा है। जल्दी हटो, बंद करें इसे। मैंने मैनेजर का ध्यान सिलेंडर की तरफ भटका दिया है। जब तक वो सिलेंडर चेक करते हैं हम बैठ के खाना खा लेते हैं। अरे यार तुझे तो पता है ये मैनेजर कितना लीचड़ इंसान है। हमें खाना सुकून से नहीं खाने देगा। अभी ये फिर पीछे आ जाएगा। फिर क्या करना चाहिए? खाना मैंने सेफ जगह पे लटका दिया है। अभी चल के किचन में काम की साला सड़ियाँ निकाल रहा है। ये क्या चल रहा है? मैनेजर साहब मैच चल रहा है, ये मैच भी देख रहा हूँ और साथ में अपना काम भी कर रहा हूँ। तुझे पता है बाबर आजम ने सारी जिंदगी इस हाथ से कैच नहीं पकड़ा। क्योंकि ये बायां हाथ है। नहीं, क्योंकि ये मेरा हाथ है। काम पे तवज्जो दे, काम पे। सॉस कम है, इसमें सॉस डाल। ये वाला सॉस कम है, ये वाला डाल। अब इस बुढ़ऊ पे अपना रोब डालता हूँ। बुढ़ऊ सूप तो बिल्कुल ठीक है। नमाज पे जा रहा हूँ मैं, काम करो तुम। अब खाएंगे हम खाना। बड़ा आया मैनेजर। अबे ये क्या, हमारी कढ़ाई तो बिल्ली खा गई। भाई उड़ते उड़ते खबर आई है कि मार्केट में ऑरेंज प्रो मैक्स आ चुके हैं। मैंने भी 2 फोन ऑर्डर किए हुए थे। भाई अभी जाके अपने 17 प्रो मैक्स उठाते हैं और आपको अनबॉक्स करके दिखाते हैं। मौलवी साहब, मुझे पता है 70 प्रो मैक्स आ चुका है। पीछे बैठो, गाड़ी मैं चलाऊंगा। अब ये बड़ी खतरनाक बात है कि ड्राइविंग आज मौलवी साहब करेंगे। मैं आपको बताता चलूं कि मौलवी साहब ड्राइविंग ऐसे करते हैं जैसे इंडियन पायलट राफेल उड़ाते हैं। काफी मिन्नत तरला करने के बाद मौलवी साहब मान गए कि भाई गाड़ी तू खुद चला। अगर मैंने चलाई तो 17 प्रो मैक्स हमें हॉस्पिटल में मिलेगा। इसलिए ड्राइविंग मैं खुद करता हूँ और बिना आपका और मेरा टाइम जाया करते हुए सीधा मुल्तान पहुंच जाता हूँ, क्योंकि मोबाइल हमें एयरपोर्ट से मिलने थे। भाई थोड़ी देर के बाद ही आईफोन 17 प्रो मैक्स हमारे हाथ में होगा। मुझे तो फिश खिला दो यार, आज मजा। मुल्तान पहुंचते ही मौलवी साहब ने फरमाइश कर दी कि मुझे किसी अच्छे से होटल से मछली खिला दो, क्योंकि जिस फ्लाइट में हमारे मोबाइल आने थे उसको थोड़ी देर थी। इसलिए हम पहुंच गए एक होटल के अंदर पेट पूजा के लिए। वॉशरूम जा। लो जी, मछली का तो सिर्फ बहाना था, असल में मौलवी साहब ने वॉशरूम जाना था। मौलवी साहब के जाते ही वेटर ने हमें फिंगर फिश और आलू वाली चिप्स सर्व की। एक तो मुझे इस बात की समझ नहीं आती ये हर डिश के अंदर आलू कहाँ से घुस आते हैं। खैर मैंने आलू को मुकम्मल इग्नोर करते हुए फिंगर फिश की एक बाइट उठाई और मुंह में डाल लिया। आय हाय हाय क्या टेस्ट था। 6 महीने के बाद आके इस रेडी वाले के पैसे वापस कर दूंगा। साले कैसे कैसे लोग रहते हैं। एक तो लेग पीस के पैसे नहीं दिए, ऊपर से प्लेट भी ले गया। जिस दिन मिल गया इसकी दुर्गत बनाऊंगा मैं। 6 महीने बाद। सलाम चाचा, मुझे पहचाना? कौन है तू? ओ तू तो वही है ना, कुछ अर्सा पहले मुर्गी खा के पैसे दिए बगैर भाग गया था। भाग नहीं गया था चाचा, मेरी बस निकल गई थी और तेरी प्लेट भी मेरे पास रह गई थी, वो भी लाया हूँ। आज आया ना तू मेरे हाथ, पहले तू मेरी प्लेट निकाल। दे रहा हूँ चाचा, सिर्फ प्लेट ही नहीं, तेरी जो मुर्गी खाई थी उसके पैसे भी देने आया हूँ। 150 रुपया था ना मेरे ख्याल से? 150 नहीं, पूरे 10,000 रुपए देने हैं। 10,000 रुपए किस चीज के चाचा? 150 रुपए की मुर्गी खाई थी मैंने तो। 6 महीने हो गए इस बात को। अगर तू वो मुर्गी ना खाता तो आज वो मुर्गी जिंदा होती और वो मुर्गी अंडे देती। उन अंडों में से और मुर्गियां निकलती, फिर वही मुर्गियां मैंने बेच बेच के 10,000 से कई ज्यादा पैसे बना लेने थे। ओ चाचा तेरी सटक तो नहीं गई? मैंने सिर्फ 150 रुपए की मुर्गी खाई थी, तो अपना 150 ले और जान छोड़। 150 नहीं, 10,000 लूंगा पूरा। अबे 10,000 किस चीज का दूं? 150 का माल खाया है तो 150 ही दूंगा ना। चलो तू 200-300 ले ले। पुत्र मैं 10,000। भाई रुको भाई, भाई वो ना मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है भाई। क्या हुआ है? भाई तुम जा कहाँ रहे हो? हुआ क्या है, ऐसे चिपक क्यों रहे हो? वो भाई मैं कह रहा था एक मसला हो गया, मालिक सारे मजदूरों को बुला रहे हैं, जल्दी चलो। हाँ तो मैं भी वहीं जा रहा था, बीच में तूने रोक लिया। हाँ फिर चलो चलो। पता नहीं अचानक से मालिक ने क्यों बुला लिया। आप चलो, मैं आ रहा हूँ। आखिर कौन कर सकता है ये? जरूर किसी मजदूर की हरकत होगी। मालिक खैर तो है, आपने सब मजदूरों को क्यों बुलवाया? मेरे इस गले से 10 लाख रुपए चोरी हो गए। क्या मालिक 10 लाख रुपए चोरी हो गए हैं? आपको किसी पे शक है? इस रंग वाले ने अपनी आंखों से देखा है। हाँ भाई, रंग वाले क्या देखा है तुमने? मैं यहाँ बैठा दफ्तर के दरवाजे को रंग कर रहा था। ओए, कौन है तुम? चोरों पकड़ो पकड़ो।
उस टाइम तुम्हारे हाथ रंग वाले होंगे अगर तुमने उस चोर को पीछे से उस टाइम तुम्हारे हाथ रंग वाले होंगे अगर तुमने उस चोर को पीछे से पकड़ने की कोशिश की है, फिर तो उसकी कमीज पे भी रंग लग गया होगा। हाँ हाँ, उसकी कमीज पे मेरे हाथों के निशान लगे थे और मुझे ये भी यकीन है इन्हीं मजदूरों में से कोई चोर है, उसने अपना मुंह छुपाया हुआ था। फिर तो मसला हल है मालिक। इन मजदूरों की पीठ चेक करते हैं, जिसकी पीठ पे पंजे का निशान होगा वही चोर होगा। घूमे, इसमें तो नहीं है। इसकी पीठ पे भी निशान नहीं है। मालिक मालिक जरा इधर देखो, इसकी कमीज पे निशान है। चाचा इशफाक, मुझे तुझसे ये उम्मीद ना थी। कहाँ है मेरे 10 लाख? 1 मिनट मालिक, मैंने जिस चोर को देखा था उसका जिस्म इतना मोटा नहीं था, वो तो बहुत पतला सा अबे था। क्या मोटा पतला लगाया हुआ है? चोरी इसके ऊपर साबित हो चुकी है। ये देखो तुम्हारे ही हाथों के निशान है। कहाँ है मेरे 10 लाख? मालिक इस भट्ठे पे 20 साल हो गए मुझे काम करते हुए, आज तक मैंने कोई बेईमानी नहीं की। अब मुझे क्या जरूरत पड़ गई चोरी करने की? जरूर किसी ने मुझे फंसाने की शहादत की है। वो तो साबित हो जाएगा। चलो भाई मजदूरों, तुम जाओ। अब इसका और मेरा आपस का मसला है। पूरी जिंदगी इसी भट्ठे से पेट पाल के यहीं पे ही हाथ साफ कर लिए। भट्ठे से पेट पाल के यहीं पे ही हाथ साफ कर लिए। मेरा दिल नहीं मानता ये चोरी चाचा इशफाक ने की होगी। मैं भी तो यही कह रहा था। बैठो। मालिक क्या आपको भी यही लगता है पैसे मैंने चुराए हैं? सोचें, आप तो मुझे 20 साल से जानते हैं। पूरी जिंदगी मैंने ईमानदारी से काम किया है। मुझे भी पता है तुम चोर नहीं हो सकते। जाल बिछा दिया है, बकरी अब अपने पाँव पे खुद लटकेगी। आओ मेरे साथ। अरे तुम लोगों को नहीं पता चाचे का, जब करारे करारे नोट नजर आते हैं ना तो बड़े बड़े लोगों की नीयत में बल पड़ जाता है। जाओ अब तुम सब अपना अपना काम करो, पहले मालिक का नुकसान हो गया है। उठाओ उजार। $10 लाख खुद उड़ा के उस बुढ़े को फंसा दिया। उस बुढ़े चाचे से दुश्मनी का बदला भी ले लिया और 10 लाख भी मिल गए। जरा ऊपर भी देख लो। तो पहले ही शक हो रहा था ये चीज जल्द आपका बता है। अरे यार, इस बिजली ने भी अभी जाना था। यस, बेल्ट उतार के मशीन रोक दिया मैंने। अब जाके आगे का काम करता हूँ। अरे यार साइड पे हो, काम का टाइम भी अब हुआ था, बिजली भी चली गई। अरे हाफिज साहब, बिजली कहाँ चली गई? ये कूलर वाला पंखा तो चल रहा है। हैं? अगर कूलर वाला पंखा चल रहा है तो इसका मतलब है बिजली है पड़ी, लेकिन ये मेरी गंदम वाली मशीन क्यों बंद होगी? देखे मशीन में कोई नुक्स ना आ गया हो। अरे यार अभी तो ठीक ठाक चल रही थी, एकदम से बंद होगी। खैर फिर भी इसको चेक कर लेता हूँ। साला मेरे साथ पंगे ले रहा था, अब देखता हूँ इसे। कहीं मोटर तो नहीं जल गई? मोटर तो ठीक खड़ी है, या फिर क्यों बंद हो गया? फिर क्या हो गया तुझे? चल जा ना। क्या हो गया भाई साहब? ये खटारा तुम्हारी फिर से बंद हो गई है। हाँ यार कारीगर, इसको तो चेक कर दो। अभी थोड़ी देर पहले जब तेरे पास आया था तो तूने क्या कहा था, याद है? भाई साहब इसी चक्की से फोन किया था आपने। कौन सी मशीन ठीक करनी है? जी जी भाई, वो बिजली के वोल्ट का मसला आ गया था। अब बिजली पूरी हो गई है, मशीन बिल्कुल सही चल रही है। अच्छा भाई, लेकिन मैं तो